जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु की दुनिया में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो रोज की तरीके सवेरे उठ गए थे, अपना सारा काम निपटाने के बाद, नहाना धोना करने के बाद में, सब काम जब निपट गया है, उसके बाद में हम आ गए थे पीछे आंगन में जल देने के लिए सूर्य नारायण जी को और तुलसी माता को। ये तो सब रोज का रूटीन है, आप लोगों को दिखाते हैं। रोज का रोज यही हमारा काम है। सवेरे आदमी की ज़िंदगी में क्या है, यही है। सवेरे उठना, रात को खा पी कर सोना, रोज़ की दिनचर्या है। यही आपको डेली ब्लॉग में रोज़ देखने को मिलता है। हमारा रूटीन यही रहता है कि सवेरे उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। तो यहाँ पर जल वल चढ़ाकर अपने मंदिर में आ जाते हैं। यहाँ भी हमारे छोटे से नंदलाल गोपाल हमारे सज संवर के तैयार होकर बैठ गए हैं। पहले इनको नहवा देते हैं, उसके बाद में इनको इत्र की सेवा देते हैं। उसके बाद में आज पीला चंदन ख़त्म हो गया था, तो देखिए इनको लाल चंदन की सेवा कर दिए हैं। उसके बाद में इनको पूरा इतना साज श्रृंगार कर दिए हैं। सब पगड़ी लगा देंगे, इनकी मुरली लगा देंगे, इनको ये माला पहना देंगे। हमारे बाल गोपाल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग भी इनका दर्शन कर लीजिए। जहाँ भी आप लोग रहेंगे, आप लोगों की इनकी कृपा बनी रहेगी आप लोगों पर। यहाँ पर हमारे कंकड़ी भगवान का भी स्नान हमको कराना था, तो ये भी हम अपना काम, हमारा ये भी रोज़ का भगवान, जैसे उनकी सेवा वैसे इनकी सेवा, हम दोनों भगवानों की सेवा करते हैं। नहला धुला कर सवेरा हुआ कि अपना सारा काम निपटाए कि जल्दी जल्दी हमारे मन में ये लगा रहता है जल्दी से कि सारे काम जल्दी निपट जाएं, तो हम अपने मंदिर में जाएं। हमारे सभी प्रभु इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये आवें, कब हम लोगों की पूजा पाठ शुरू करें। तो हमारा यही काम है, यही करना हमको अच्छा भी लगता है। सारे काम की जगह हमको पूजा करना ही बहुत अच्छा लगता है। तो उसी में अपना सवेरे का समय हमारा बहुत ही सुनहरा और सुंदर पल रहता है, ये जो भगवान के चरणों में बीतता है। वैसे तो सारा दिन कुछ न कुछ रहता है घर गृहस्थी में, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक और सबसे आनंद भरा जो दिन होता है, यही होता है भगवान के पास आना। और फिर यहाँ किचन में आ गए थे। आज बहू रानी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसके कुछ तकलीफ़ थी, तो इसी वजह से हम बोले कि तुम रहने ही दो, मैं यहाँ पर बना लूँगी। थोड़ा नाश्ता बनाना था। पंडित जी हमारे ऐसे हैं कि उनका कुछ बिना नाश्ता पानी के चलता नहीं है। अगर सोचो कि एक दिन कुछ ना बने किचन में, तो वो उनका अलगी भाव रहता है, इसलिए बनाकर देना ही पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है, जब घर गृहस्थी में लोग जैसे मिलते हैं उसी प्रकार निपटाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम चिल्ला बनाने की कोशिश कर रहे थे सूजी का, तब तक पंडित जी अपने खेतों से भिंडी ला कर रख दिए हैं। और दूसरी तरफ देखिए हम सूजी को भिगो कर रख देंगे। थोड़ा सा दही मठा रहता है तो जब तो जल्दी से अच्छे से ये फूल जाता है, लेकिन यहाँ पर दही नहीं थी ना तो छाछ थी, तो इसीलिए हमने पानी में ही इसको भिगो दिया है। फिर इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे, जिसमें कि नमक थोड़ा सा डाला है, उसके बाद हल्दी डाली है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया था, और थोड़ा सा गरम मसाला और प्याज और हरी मिर्च डाल दिया था। बस इतना सब डालकर अच्छी तरीके से फेंट दिए हैं। इसको थोड़ा सा फेंट देंगे तो कुछ इसमें आ जाएगा, मतलब खमीर उठ जाएगा। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करा देंगे। ज़्यादा समय 1 घंटे पहले से अगर भिगो दे तो ज़्यादा ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और या तो थोड़ी सी दही या थोड़ा सा मट्ठा रहे उसमें अगर आप घोल बनाएं तो ज़्यादा ही बढ़िया ये सॉफ्ट बनता है। लेकिन हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं था, तो हम पानी में ही घोल के इसको थोड़ी देर के लिए रख पाए थे, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी मची थी। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से फेंट देंगे। थोड़ा फेंटने से भी इसमें आ जाएगा, मतलब फूल जाएगा ये अच्छी तरीके से। देखिए पर्याप्त पानी डाल देंगे, उसके बाद इसको ढक कर रखेंगे। थोड़ा ढक कर रख के दूसरा काम निपटाएंगे जब तक हम, तब तक ये थोड़ा फूल जाएगा। अच्छे से बना देंगे। मिश्रा जी हमारे बिना नाश्ता के नहीं रह सकते, चाहे कि जो हो जाए उनको सवेरे कुछ चाहिए ही चाहिए। चाहे किसी की तबीयत ख़राब रहे, चाहे कुछ भी हो, पूछने लगेंगे क्या बना है नाश्ते में, क्या बना है, तो देना ही पड़ेगा। यहाँ चिल्ले के साथ चटनी भी खानी थी, तो उसके लिए हमने 4 टमाटर, मिर्चा, लहसुन, नमक सब कुछ डाल के मिक्सर में पीस लिया था। फिर बहू रानी भी आ गई थी नहा धोकर, बोली मम्मी हम बनाते हैं और आप पापा को ले जाके दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी बहू रानी आ गई थी किचन में। हम बोले हैं कि तबीयत नहीं सही है तो लाओ हम बना दें, लेकिन नहीं, वो अपना लग गई थी काम में, तो बना रही थी, एक तरफ सेकती जा रही थी। तो हम इनको भी दे दिए। फिर उसके बाद में रोहित हमारे बेटे छोटे,
उनको भी हमने बैठा दिया था खाने के लिए। दोनों लोगों को दे दिया, अपना दो दो खा के नाश्ता कर लिए हैं वो लोग चटनी के साथ। तो यहाँ पर वो बनाना चालू किए थी। और बहू बेटी सबका ख्याल रखना पड़ता है, जैसे अपनी बेटियों का ख्याल रखता है सब, वैसे बहू का भी ख्याल रखो। जब आज हम जवान हैं तो बेटी को, बहू को बेटी बना कर रखेंगे, तब कल तो जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तभी तो बहू भी हमको माने जाने सेवा करेगी। और अभी से हम उसको थोड़ी ना वो कर सकते हैं कि नहीं तुम ही जाओ बनाओ, तबीयत खराब है तो क्या ये वो, नहीं। लेकिन हमारी बहू रानी बहुत ही अच्छी और बहुत सुशील और गुणवान है। वो अपना कर्तव्य जानती है हमको क्या करना है। तो यहाँ हमारे पंडित जी बैठे थे, अपना नाश्ता पानी इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ इनको ला कर देने के बाद में देखिए वो उधर उनका नाश्ता हो चुका है, तो हम अपना नाश्ता भी तैयार कर लिए थे। तो बहू रानी हमारा ला के दे गई हैं। चाय चिल्ला है और उसके साथ में बर्फ़ी थी पानी पीने के लिए और चटनी थी। यही सब हम भी अपना नाश्ता कर लिए हैं बैठ के। फिर बहू से बोले कि जाओ तुम भी नाश्ता कर लो। तो सब लोग नाश्ता करने के बाद में दूध भी आ गया था, तो हमने दूध भी गर्म करने के लिए छान के रख दिया है। आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए